हेलो दोस्तों, अथर्व क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट जीके के कुछ प्रश्न जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से वो कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 अप्रैल को अभी हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। अब 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, जिसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है आपका 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया और 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया गया। तो अब तक के अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं, याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? अगर हम नया लोगो लॉन्च किया है बात करें तो DD न्यूज़ ने अभी अपना नया लोगो लॉन्च किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, DD न्यूज़। अब DD न्यूज़ की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 3 नवंबर 2003 को, पूछा जा सकता है, याद कर लीजिए, जो कि DD न्यूज़ की शुरुआत हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में कौन वन हेल्थ पहल के तहत SOP पेश करेगा? SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको अभी पेश करेगा कौन? केरल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। अब केरल, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं केरल के वो हैं पिनरई विजयन। केरल सरकार ने एक नई E-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव वाराकुंडा केरल में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है आपका, केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया है। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? तो क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए अनुरोध किया था अभी फिलीपींस ने, जिसे अमेरिका ने रोक दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलिस्तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में किसे LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो राजीव गौबा को अभी LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव गौबा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करेंगे यहाँ पे, वो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस देश ने GPS स्टफिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया है? तो इजराइल ने भी हाल ही में GPS स्टफिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। अब इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और यहाँ की करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। अब कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि इजराइल की संसद का नाम क्या है, जो कि पूछा गया है कई एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट है मैसेट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वार्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक
AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है? इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। BEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। इस तरह से ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में दलीप सिंह मजीठिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दलीप सिंह मजीठिया जो थे वो सबसे उम्रदराज पायलट थे, जो कि अभी 103 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, इसलिए इनका नाम याद कर लीजिए, दलीप सिंह मजीठिया, जो कि एक पायलट थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो सिंगापुर है, जो कि 4 दिन 4 डे वर्किंग डेज रहेंगे इनके यहाँ, वो अभी बन गया है सिंगापुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप सक्षम हुए हैं। सिंगापुर की चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला था, लेकिन अभी हम बात करेंगे तो हमास इंटरनेशनल हवाई अड्डा है दोहा का, जो कि पहले नंबर पे है, और चांगी हवाई अड्डे की अगर बात करें तो वो दूसरे नंबर पर आ जाता है, तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है, UPI ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में किसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक नियुक्त किया है? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक नियुक्त किया है अभी जेसन विलकॉक्स को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेसन विलकॉक्स। अब ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। अजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। SJVN का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में किसने UPI पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए NPCI के साथ समझौता किया है? तो अभी अमेजॉन पे ने UPI पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए NPCI के साथ समझौता किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजॉन पे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में IPEF कहाँ पहले स्वच्छ ऊर्जा निदेशक मंच का आयोजन करेगा? तो ये आपका सिंगापुर में करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। IPEF मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे, हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन सा बना है? तो आर्टेमिस समझौते में अभी शामिल होने वाला 38वां देश बना है स्वीडन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नासा और अमेरिकी विदेशी विभाग ने 2020 में आर्टेमिस समझौते की घोषणा की है, जिसमें कि भारत और जापान सहित अब 38 हस्ताक्षर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में किसे ASI के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पावलुरी सुब्बाराव को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावलुरी सुब्बाराव। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करेंगे। 2024 एवल पुरस्कार, गणित का नोबेल भी कहते हैं, जिसे इसे मिशेल टैलाग्रांट को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जर पुरस्कार, जिसे आर्किटेक्चर नोबेल भी कहते हैं, वो जीता है। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, बात करेंगे, हाल ही में खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने रजत पदक जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो तक्षवी वाघानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने कि सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ वीडियो का अंत करूंगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद,
जय भारत।